फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको किस तरफ लेकर चल रहा हूं, मैं बता दूं कि आप अक्सर क्या हमेशा आप क्या करते हैं, आप अपने दिमाग में जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस को, उस वाक्य को इंग्लिश में सोचते हैं, हिंदी में सोचते हैं और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें, किस तरीके से आप इंग्लिश में सोच सकते हैं बिना ट्रांसलेशन किए हुए, अर्थात आपको ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसी से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे बताया था कि ट्रांसलेट करेंगे तो आपको दो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सपोज दैट एक बार आपने हिंदी में सोचा, सामने वाले ने इंग्लिश में बोला और आपने हिंदी में सेंटेंस बनाए, और हिंदी में जो सेंटेंस बनाया था तो हिंदी में कुछ ऐसा शब्द आया जिसकी अटेंडम आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आपकी इंग्लिश तो तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इंग्लिश प्रॉब्लम क्रिएट करती है और किस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन धीमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम किस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह से हम नर्वस हो जाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो में देख लिया हूं। डू यू ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इन योर माइंड बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप भी जो है सेंटेंस को अपने माइंड में जो है ट्रांसलेट करते हैं अपनी मदर टंग में? टुडे आई विल टीच यू हाउ टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेशन। बिना ट्रांसलेशन के मैं आज आपको सीखना शुरू कराता हूं, बताता हूं कि किस तरीके से आप बिना ट्रांसलेशन के सीख सकते हैं। व्हाई ट्रांसलेशन इज प्रॉब्लम? ट्रांसलेशन प्रॉब्लम क्यों पैदा करता है? सबसे पहले देखिए कि ट्रांसलेशन प्रॉब्लम क्यों पैदा करता है। When you translate, your brain slows down. आपका जो ब्रेन जो है ना वो स्लो हो जाता है। जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन। यू गेट स्टक, आप चिपक जाएंगे, किससे? कंफ्यूज हो जाएंगे एंड नर्वस हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी कि आप अटक जाएंगे, फिर उसके बाद जो है नर्वस भी हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर नर्वस हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगली बात आती है इसमें, देखिए, फ्लुएंट स्पीकर डू नॉट ट्रांसलेट, दे थिंक इन इंग्लिश। जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं अर्थात जो लगातार इंग्लिश बोलने वाले होते हैं वो कभी ट्रांसलेट नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं। कैसे सीखेंगे? स्टार्ट विद वन वर्ड थिंकिंग। एक शब्द सीखना देखिए, जैसे देखिए मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब बच्चा शुरू होता है तो वो ऐसे नहीं कहता मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दो, मम्मी मुझे मेरी दूध की शीशी दे दो, ऐसे नहीं बोलता है। वो सबसे पहले बोलना शुरू करता है, या अगर वो लैंग्वेज बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो एक शब्द या एक वाक्य बोलता है, जैसे पानी, खाना, भूख, इस तरीके के वाक्य बोलता है। तो उसी तरीके से आप भी इंग्लिश में जैसे वाटर, फोन, फूड, वर्क, बस, पेन, छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि आप बड़े बड़े शब्द को बोलिए, बड़े शब्दों को लाइए, ठीक ना। इसको जो है 3 दिन तक इसको रिपीट कीजिए, फिर उसके बाद मूव टू द स्मॉल सेंटेंस, फिर उसके बाद आप स्मॉल वाक्यों की तरफ जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत कम शब्द जो लिए थे, क्योंकि अभी बहुत लंबा शब्द लूंगा, बहुत ज्यादा लूंगा तो ये जो है फिल हो जाएगा। आप जो है मेरे और वीडियोस हैं जिसपे मैंने 150 वर्ड्स की एक लिस्ट दी है, उसको देखिएगा, आपको मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या कीजिए, मूव टू द स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस की तरफ बढ़िए। आफ्टर 3 days स्टार्ट फॉर्मिंग शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस अबाउट योर एक्शन। अपने एक्शन पर ये कीजिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में उसको सोचिए आई एम ईटिंग, फिर उसके बाद सोचिए आई एम गोइंग, फिर सोचिए आई एम वर्किंग, फिर सोचिए आई एम कॉलिंग अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद डू दिस फॉर 5 days, इसे आप 5 दिनों तक करते रहिए। मतलब छोटे छोटे वाक्य सोचिए, बोलिए 5 दिनों तक। ऐसा नहीं कि आज ही सोचे कि हम इंग्लिश में जो है तीर मार लेंगे, हम इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे, इंग्लिश ओरेटर बन जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप क्यों सोचते हो ऐसा? छोटे छोटे सेंटेंस 5 दिनों तक इस तरीके के सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए। इंटरनल टॉकिंग इन इंग्लिश, अपने अंदर जो है सोचते हैं कभी कभी, मतलब बैगवा कहां रख दें या कहां रख लो बैगवा, तो इस तरीके से सेंटेंस होता है। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश इन योर माइंड। अपने दिमाग में सोचिए वेयर इज माई बैग, बैग कहां है, सोचिए दिमाग में वेयर इज माई बैग।
फिर उसके बाद सोचिए, आई नीड टू कंप्लीट माई वर्क, आई नीड टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना है। मैं हिंदी इसलिए बोल दे रहा हूं कि आपको परेशानी ना हो। लेट मी चेक माई मैसेज, लेट मी चेक, कोई जरूरत नहीं है हिंदी की, लेट मी चेक माई मैसेज, बिल्कुल कंफर्म है, चलते हुए वर्ड सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट आता है थिंक इन इंग्लिश, यूजिंग दीज डेली सेंटेंसेस। इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों दिया हुआ है। आई वेक अप नाउ, आई नीड वाटर, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम लिविंग नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल लेटर, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम हैप्पी टूडे, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई कैन डू दिस। ये जो है इसको भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। आप जिस तरीके से चाहिए इसको सीखिए, हालांकि हिंदी पर डिपेंड मत होइए, यही हिंदी आपको इंग्लिश सीखने में बाधक है। आगे देखिए, 1 मिनट की थिंकिंग कर लीजिए इस पे थोड़ा सा, फॉर 1 मिनट थिंक ओनली इन इंग्लिश, केवल 1 मिनट इंग्लिश में सोचिए। चूज अ टॉपिक, एक टॉपिक चूज कर लीजिए। योर डे, अपना दिन, आज आपका दिन कैसा था, इसके बारे में इंग्लिश में सोचिए। फिर उसके बाद योर प्लान, नेक्स्ट क्या है प्लान आपका, आगे का क्या प्लान है। फिर सोचिए योर फीलिंग, आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसको 1 मिनट सोचिए। योर टास्क, अपने टास्क को सोचिए। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको मैंने बता दिया। अब अगर आप इन चीजों को नहीं सीखते हैं, नहीं देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही परेशानी साबित होगी। आप हमेशा जो इन चीजों को सीखते रहिए, जानते रहिए कि क्या चीज है, किस तरीके से हमें सीखना है। अगर इंग्लिश में सोचना जो है, इंग्लिश में सोचना ही फ्लुएंसी का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। फ्लुएंसी का शॉर्टकट जो इंग्लिश में सोचिए, छोटे से शुरू करें, डेली प्रैक्टिस करें और आपका दिमाग खुद ब खुद इंग्लिश में सोचने लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के जो है एक्सप्रेशन पाने के लिए, इस तरीके के जो है अपने अंदर जोश पाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस हमेशा मिलते रहें। नए टॉपिक पे मिलेंगे, नए तरीके के वीडियो मिलेंगे, घिसे पिटे वीडियोस नहीं मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।